हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हो अपनी तैयारी के दौरान, जो आपको लगता है कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर फिर भी फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता है, आप कुछ ना कुछ एक दो नंबर से रह जाते हो। तो अगर हम आपकी गलतियों की बात करें, जैसे कि आप कुछ 2-4 सालों से तैयारी कर रहे हो, तो आपने ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, आपने टेस्ट भी बहुत सारे लगा लिए होंगे। पर सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, एक तो हम सेम बुक्स को नहीं पढ़ते हैं, नई नई बुक्स पर चले जाते हैं। कोई सजेस्ट करता है कि वो बुक अच्छी है तो आप उस बुक को या किसी नोट्स को पढ़ने लग जाते हैं। पहली गलती से आपको सीखना है कि आपको सेम नोट्स को बार बार पढ़ना है, रिवीजन बार बार करना है। अगर आप किसी नोट्स को 10 बार पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। सेकंड गलती आपकी ये है कि आपने नोट्स भी पढ़ लिए, आपने टेस्ट भी लगा लिए, पर आप भूल गए पीवाईक्यू लगाना। तो पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं आप उनसे एक बार पूछ करके देखना कि क्या आपने पीवाईक्यू किए थे या नहीं किए थे। तो सबका जवाब होगा कि हाँ किए थे। आज की जनरेशन में जो इस 1-2 साल के अंदर नौकरी लगे हैं उनसे आप जरूर पूछ करके देखें कि पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो दिशा की बुक से आपको पीवाईक्यू लगाने हैं हर टॉपिक के। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इतना पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता रहा, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जिससे आप गाइडेंस ले सको। लाइब्रेरी में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं, या फिर आपके घर परिवार में किसी से भी सलाह लेके काम करें आगे, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आगे जाकर के सिलेक्शन जरूर होगा। पर आप 10-15 नंबर से रह रहे हैं या फिर आप एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करना और गोले गलत भर जाते हैं आपसे, या फिर आपका एग्जाम ही टाइम पर खत्म नहीं हो पाता, या फिर आप एक ही क्वेश्चन में उलझ करके रह जाते हैं। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से आपको उन 3 घंटों को मैनेज करना आएगा। एग्जाम में बैठते टाइम पर आपको घबराहट नहीं होगी। तो आप और जो गोले हैं उनका विशेष करके ध्यान रखें। और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन ही ज्वाइन करें, और इसके साथ में ओएमआर भरने की प्रैक्टिस करें। टेस्ट ऑनलाइन दें और साथ ही साथ ओएमआर भी भर लें। तो इससे क्या होगा, जो आपकी गलतियां हैं वो गलतियों से आप बच जाएंगे। अगर आपके 2 गोले भी गलत भर गए तो आप सोचिए बहुत बड़ा लॉस है। अगर आप डीवी में सेलेक्ट होते हैं और फाइनल सेलेक्ट नहीं होते हैं तो ये 2 क्वेश्चन भी आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं पर फिर वहां हमारा ऐसा फ्रेंड सर्कल बन जाता है कि जिसके साथ हम पढ़ने से ज्यादा घूमने पर ध्यान देते हैं। ले भाई डिप्रेशन हो रहा है, बाहर चलते हैं, ले भाई चाय पीने चलते, इस तरह से कर करके आप अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हो। तो इसलिए इस तरह के फ्रेंड सर्कल से बचें। अगर आपका इस तरह का फ्रेंड सर्कल लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी दूसरी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस समय आपका जरूरी है टाइम को यूटिलाइज करना। टाइम आप सही जगह पर लगाएं और सही दिशा में लगाएं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जयपुर जैसी सिटी में जाकर के रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो आपकी जो मेहनत है वो अपने आप ही निखर करके आएगी। आप अपने आप इतनी ज्यादा मेहनत करने लग जाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। एक आपको फीलिंग आने लग जाएगी कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।